गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज न्यायपुर उधमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने वन्यजीव संरक्षण की बात हम लोग इससे पहले क्लासेस में देख चुके हैं। तो इससे पहले हमने नेशनल पार्क मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिस्कस किया था और आज हम चर्चा करने वाले हैं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो चलिए देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जिसे बोलते हैं हम, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। वन्य जीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है क्या? तो देखिए, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करना तो इसका उद्देश्य है। पहला, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु अभयारण्य बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को वृक्षों की सीमित कटाई जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने इत्यादि की छूट दी जाती है। इत्यादि की छूट दी जाती है। वन्य जीवों का शिकार प्रतिबंधित होता है। यहाँ केवल वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ केवल वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। वर्तमान समय में हमारे देश में हमारे देश में 515 अभयारण्य हैं। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है। राज्य सरकार के अधीन होता है। वन्य जीव अभयारण्य
IUCN की श्रेणी 4 के संरक्षित क्षेत्र हैं यहाँ संरक्षण प्रायः किसी प्रजाति विशेष के संदर्भ में होता है। किसी प्रजाति विशेष के संदर्भ में होता है, जैसे टाइगर रिजर्व, पक्षी विहार, घड़ियाल अभयारण्य, आदि। तो स्टूडेंट्स, ये वन्य जीव अभयारण्य की हम बात कर रहे थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे थे। ये भी देखिए, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। इन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को, मतलब ये क्षेत्र जहाँ पे बनाए जाते, हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे थे कि वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अभयारण्य बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को वृक्षों की सीमित कटाई, मतलब कि वृक्ष तो काट सकते हैं लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा कटाई आप नहीं कर सकते हैं, और जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने इत्यादि की छूट दी जाती है। मतलब जो जंगल से मिलने वाले उत्पाद हैं, जैसे लकड़ियां हैं, औषधीय पौधे हैं, फल हैं, या कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुष्प हैं, उन सबको इकट्ठा करने के लिए अनुमति दी जाती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, एक सीमा निर्धारित होती है। और इसके साथ साथ वन्य जीवों का शिकार इसमें पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। यहाँ केवल वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, मतलब कि वन्य जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है यहाँ पे। क्योंकि ये वन्य जीव अभयारण्य है ना, तो वन्य जीवों का तो संरक्षण किया जाएगा, बाकी वनस्पतियों का कुछ उत्पाद आप यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे देश में 515 अभयारण्य हैं। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है, मतलब जिस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं वो उसकी स्थापना और उस पर नियंत्रण पूरा का पूरा राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। वन्य जीव अभयारण्य IUCN की चौथी कैटेगरी की संरक्षित क्षेत्र बताई गई है। यहाँ संरक्षण प्रायः किसी प्रजाति विशेष के संदर्भ में होता है, जैसे टाइगर रिजर्व हुआ, पक्षी विहार हुआ, घड़ियाल अभयारण्य हुआ, मतलब एक विशेष जीव के लिए होता है, उसे हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। जैसे टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे केवल टाइगर के रिजर्वेशन की बात की गई है, ना कि उसके साथ फॉक्स की या अदर एनिमल की। पक्षी विहार की बात करें तो केवल पक्षियों को संरक्षण देने की बात की गई है वहां पे, और घड़ियाल अभयारण्य केवल घड़ियाल के संरक्षण के लिए ही बाध्य होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं कि वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। जैसे ये वन्य जीव अभयारण्य हो, ये वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया, सपोज दैट, और इन क्षेत्रों में स्थानीय निवासी, मतलब कि इस क्षेत्र के जैसे चारों ओर, तो अब यहाँ पे तो आबादी रहेगी, है ना, लोग हैं, कम्युनिटी है, तो ये क्या कर सकते हैं, इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को वृक्षों की सीमित कटाई, ये क्या कर सकते हैं कि इसमें से पेड़ पौधे या उनसे लकड़ियां उकड़ियां तोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। साथ साथ जंगली उत्पाद, मतलब जो वनों से उत्पाद मिल रहा है उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, इन सब की छूट इनको दी जाती है।
लेकिन वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वन्य जीवों का संरक्षित क्षेत्र है। इसमें अगर वन्य जीव को शिकार करते पाए गए तो फिर उन पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यहाँ केवल वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। वर्तमान समय में हमारे देश में 515 वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होता है और वन्य जीव अभयारण्य IUCN की 4th कैटेगरी में संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ संरक्षण प्राय किसी विशेष प्रजाति के संदर्भ में होता है। जैसे टाइगर रिजर्व हुआ तो टाइगर के रिजर्वेशन से टाइगर के संरक्षण से संबंध रखता है। पक्षी विहार हुआ तो पक्षियों के संरक्षण से संबंध रखता है। घड़ियाल अभयारण्य हुआ तो घड़ियालों के संरक्षण से संबंध रखता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये टॉपिक आपका आज का खत्म हुआ, जो कि आपका था वन्य जीव अभयारण्य। और मेरे ख्याल से ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आगे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।